Hello bachcho, let's see this question. The question says three bars of equal length and equal area of cross section are connected in series. Their thermal conductivities are in the ratio of 2:4:3. If the open end of the first and last bar are at a temperature of 200 degrees Celsius and 18 degrees Celsius respectively in the steady state, then calculate the temperature of both the junctions. क्वेश्चन कह रहा है कि तीन बार है, ठीक है, और तीनों का लेंथ इक्वल है, एरिया भी इक्वल है और तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है और तीनों का थर्मल कंडक्टिविटी का जो रेशियो है वो 2:4:3 है। अब कह रहा है तीनों को जब कनेक्ट किए तो जो पहला इंड है उसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस और जो लास्ट इंड है उसका टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस। तो बीच के दो इंड का टेम्परेचर कितना होगा, बीच में जो दो जंक्शन आएगा उसका टेम्परेचर कितना होगा, बेसिकली टेम्परेचर पूछ रहा है। तो पहले इस क्वेश्चन का क्या की कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं। की कॉन्सेप्ट, अब मान लो इसका की कॉन्सेप्ट देखो, मान लेते हैं ये एक रोड है, ठीक है। अब इस रोड से हीट नहीं जा रहा है, ठीक है, इस रोड को एक और दूसरे रोड के साथ जोड़ दिया गया, ठीक है, जिसका कि लेंथ भी सेम है और एरिया भी सेम है, दोनों का लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है। यहाँ से क्यू पास किए, ठीक है, इस वाले रोड से Q1 पास किया और इस वाले से Q2 पास किया। तो इसका की कॉन्सेप्ट ये होगा, अगर दोनों रोड का लेंथ एरिया और सेम तरह का है, ठीक है, तो Q1 जो होगा वो Q2 के बराबर होगा। Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 है कि एक सेकेंड में कितना हीट पास कर रहा है। तो इसमें एक सेकेंड में जो पहला रोड के अलॉन्ग हीट पास कर रहा है वो Q1 पास कर रहा है और दूसरे रोड के अलॉन्ग एक सेकेंड में Q2 हीट पास कर रहा है, तो Q1 Q2 के बराबर है। और नॉर्मली Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q का फॉर्मूला होता है के ए डेल टी अपॉन एल। के तो हो गया इस रोड का थर्मल कंडक्टिविटी, ए हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल हो गया लेंथ और डेल टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन द ईट। तो ये था की कॉन्सेप्ट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो तीन रोड इस तरह से आपस में क्या किया गया, जोड़ दिया गया। तीन रोड, ये तीन रोड है, जोड़ दिया गया। इस रोड में जो ये 1 2 3 और 4 जंक्शन बना है, इसका नाम अपन ए बी सी डी रख देते हैं। ए बी सी डी, चारों रोड का लेंथ सेम है, एरिया भी सेम है और जो थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो है वो 2:4:3, ठीक है। तो अपन 2 के लिख देते हैं, 4 के लिख देते हैं और 3 के। ये हो गया थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो। तो अब देखो, अगर ए बी रोड के अलॉन्ग Q1 पास करेगा, बी सी रोड के अलॉन्ग Q2 पास करेगा और सी डी रोड के अलॉन्ग Q3 पास करेगा एक सेकेंड के अंदर, तो अपने को पता है कि Q1 जो होगा Q2 के बराबर होगा और Q2 Q3 के बराबर होगा, ठीक है। तो पहले Q1 Q2 को देखते हैं, ठीक है। तो Q1 जो ए बी रोड के अलावा जो बह रहा है, फ्लो कर रहा है, Q का फॉर्मूला क्या है, के डेल टी अपॉन एल। तो देखो ए बी रोड के अलावा क्यू ए कितना होगा, के वन ए वन, देखो ये हो जाएगा के वन डेल टी वन अपॉन एल वन। और Q2 रोड के अलावा कितना होगा, के टू डेल टू अपॉन L2। और Q3 रोड के अलॉन्ग कितना होगा, के थ्री डेल थ्री अपॉन L3। अच्छा, एक चीज़ अभी कंफर्म कर देते हैं, तीनों में लेंथ और एरिया सेम है तो ये तीनों का कट जाएगा। तो ये रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, ये रेशियो निकल के आ जाएगा के1 डेल T1 अपॉन, अच्छा, के1, उसके बाद के2 डेल T2 इज इक्वल टू के3 डेल T3। अब पहले इस दोनों को देखते हैं, किस दोनों को, पहला और दूसरा को। तो देखो पहला दूसरा क्या था, पहला दूसरा है के1 डेल T1 इज इक्वल टू के2 डेल T2। तो पहला का के1 कितना है, पहला का के1 है 2 के, दूसरा का है 4 के। तो ये आ गया 2 के और इसका है 4 के। पहले रोड के अंदर टेम्परेचर चेंज कितना है, पहले ए का टेम्परेचर है 200 डिग्री और डी का रोड है कितना, डी का टेम्परेचर है कितना, 18 डिग्री है ना शायद, हाँ 218। तो इस दोनों बीच का बी और सी का टेम्परेचर पूछ रहा है। तो बी का टेम्परेचर अपन टी बी मान लेते हैं और सी का टेम्परेचर
टी सी मान लेते हैं। तो ए बी रोड में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 200 माइनस टी बी हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिख दिए 200 माइनस टी बी। अच्छा, उसके बाद रोड टू मतलब बी सी रोड में कितना आ जाएगा, टी बी माइनस टी सी के बराबर टेम्परेचर, टी बी माइनस टी सी के बराबर। अच्छा, ये 2k ये 4k को 2 टाइम्स में काट दिया और अब इसको एक्सपेंड करते हैं। तो ये आ गया 200 माइनस टी बी इज इक्वल टू, ये 2 इससे मल्टीप्लाई किए 2 टी बी माइनस 2 टी सी। अच्छा, टी बी को उधर लेके चले गए तो ये आ गया 3 टी बी माइनस 2 टी सी इज इक्वल टू 200। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, अब इस दोनों को अब इस दोनों को मतलब रोड टू और रोड थ्री के बीच में हीट इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो रोड टू और रोड थ्री के बीच में जो हीट इक्वेशन था वो था क्या, के टू डेल टी टू अपॉन इज इक्वल टू के थ्री डेल टी थ्री। ओके, अब के टू कितना था, के टू था अपने पास 4k और के थ्री कितना था 3k। तो ये आ गया 4k और ये आ गया कितना 3k। अच्छा, इसमें रो टू में टेम्परेचर चेंज कितना था, टी बी माइनस टी सी। तो यहाँ पे आ गया टी बी माइनस टी सी। रो थ्री में कितना था टेम्परेचर चेंज, रो थ्री में टेम्परेचर चेंज था टी सी माइनस 18 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास टी सी माइनस 18 के बराबर। तो देखो ये के और ये के कट गया, इसको खोल दिए तो ये आ गया 4 टी बी माइनस 4 टी सी इज इक्वल टू 3 टी सी माइनस 54। इस 3 टी सी को इस साइड भेज दिए तो ये आ गया 4 टी बी माइनस 7 टी सी इज इक्वल टू माइनस 54। अब देखो इसमें 4 टी बी आ रहा है और इसमें 3 टी बी आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि दोनों को क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन को 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना बन गया, ये बन गया 12 टी बी माइनस 8 टी सी इज इक्वल टू 800। और इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया -12 टी बी प्लस 21 टी सी इज इक्वल टू, ये 54 गुना 3 कितना होता है, 54 गुना 3 12 15 1 16, हाँ 12 15 1 16। तो ये हो जाता है 162। अब इसको मान लिया अपन इक्वेशन 2। अब देखो इसमें आ गया कितना -12 टी बी और इसमें आ गया 12 टी बी। तो दोनों को क्या करेंगे, एड जैसे ही किए तो 12 टी बी कट गया, ये आ गया -8 और ये आ गया +21। तो यहाँ पे आ गया टी सी इज इक्वल टू -8 + 21 इज इक्वल टू, यहाँ पे 800 है और यहाँ पे 162 है तो मतलब 962 आ गया। तो देखो टी सी 21 में से 18 घटाएंगे तो 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 को इधर डिवाइड कर दिए 962 अपॉन 13 जैसे ही डिवाइड किया ये आ गया कितना 74। तो अपने पास जो टी सी आ गया वो आ गया 74 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ठीक है, अब आता है टी बी का बारी कि टी बी कितना है। तो टी बी को इसमें पुट कर दिए तो इसमें जैसे ही पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे आ गया कितना 3 टी बी माइनस 2 इंटू 74 इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो ये 2 इंटू 74 कितना आ गया और इसको उधर भेज दिए तो ये आ गया 348 इंटू टी बी, ये 3 नीचे भेज दिए तो ये आ गया A116 के बराबर। तो टी बी आ गया 116 डिग्री सेल्सियस के बराबर। टी बी आ गया कितना 116 डिग्री सेल्सियस के बराबर और टी सी कितना आ गया 74 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो देखो 116 और 74, 116 और 74, hence option number A is the right answer. Hope you understood it well. Best of luck.